So overall देखा जाए there is a plenty of positive things going on in Pakistan cricket. But the end of the day ये जो सीरीज है ये बहुत मैटर करेगी आपके कॉन्फिडेंस, आपकी टीम बिल्डिंग अप के ऊपर और आपकी सिलेक्शन के ऊपर फॉर द वर्ल्ड कप ऑब्वियसली। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और मुश्ताक अहमद साहब हैं, ज़ाहिर साबिक क्रिकेटर हैं और साबिक कोच भी हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ जिसका आज आगाज़ हो रहा है, आज दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमें आमने सामने होंगी, क्या देख रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस होगी, हमारे खिलाड़ियों की तैयारी कैसी लग रही है आपको? सबसे पहले तो मैं ये वेलकम करता हूँ क्योंकि मैंने 6 साल इनकी कोचिंग की है। आई नो ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स आल्सो। सो वेलकम टू देम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशन एज यू नो हम सबको पता है कि क्रिकेट लवर्स हैं और बाकी जो हमारे प्लेयर्स की है, प्लेयर्स की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। बिल्टअप कर रही है टीम में यंग लड़के आ रहे हैं। आई नो कुछ मैचेस हम ऐसा खेले हैं जो हमारी पोटेंशियल के मुताबिक हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके अपने स्किल्स को, मगर दी एंड ऑफ द डे देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा कर रही है। हमें सिर्फ पेशेंस के साथ इन लड़कों को बैक करते रहना चाहिए एंड आई एम श्योर यू नो दे विल प्ले वेरी गुड क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड इंशाल्लाह। वाकई बहुत बड़ा मौका है कि भाई ज़ाहिर ये सीरीज़ खेलने जा रही है, दोनों टीमें सीरीज़ खेल रही हैं, लेकिन आगे वर्ल्ड कप है। मुश्ताक साहब, जिस तरह आप खुद भी जानते हैं कि आगे वर्ल्ड कप के लिए ये सीरीज़ जो है ये कितनी मददगार साबित होगी खिलाड़ियों के लिए? देखिए कभी भी जब बड़ा आईसीसी का इवेंट आता है तो उसके मुताबिक अगर आप देखा जाए तो आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं बड़ी टीम के खिलाफ, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इसके इंग्लैंड टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है, तो उसके खिलाफ जब आप खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल और अच्छी होती है, लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी होगी, टीम की परफॉर्मेंस भी होगी, तो इसके रफ्त पड़ेगा वर्ल्ड कप के ऊपर। क्योंकि जब आपको पूरी दुनिया की टीमें देख रही होती हैं और आप अच्छा खेलते हो एक अच्छी टीम के खिलाफ, तो ये एक तो अपना कॉन्फिडेंस टीम का बिल्डअप होता है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस टीम के अंदर जो लड़के परफॉर्मेंस करके जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे अच्छा होगा। जैसे नवाज है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की आई एशिया कप में, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो गया। शादाब अच्छा कमबैक किया है और हमारे कितने लड़के हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत तगड़ी है, हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, हमारी बैटिंग में अब बाबर ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सके मगर वो आपको पता है नंबर 1 प्लेयर है, रिजवान अच्छा कर रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए देयर इज अ प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव थिंग्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट। बट द एंड ऑफ द डे ये जो सीरीज है ये बहुत मैटर करेगी आपके कॉन्फिडेंस, आपकी टीम बिल्डिंग अप के ऊपर और आपकी सिलेक्शन के ऊपर फॉर द वर्ल्ड कप ऑब्वियसली। राइट पॉइंट टेकिंग। अच्छा तनवीर, आप क्या समझते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि जो इंग्लैंड की टीम आई है ये बी टीम आई है, तो पाकिस्तान आज जो ये सीरीज जिसका आगाज हो रहा है वर्ल्ड कप के लिए जो है, आपको लगता है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी टीम की इससे? देखिए मेरे ख्याल में ये सोचना नहीं चाहिए लोगों को कि ये बी टीम है। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो ठीक ठाक खेल चुके इंग्लैंड की टीम से और स्टिल खेल रहे हैं। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो फिलिप सॉल्ट जिस तरह का प्लेयर है वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, वो इंग्लैंड से खेल चुका है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके बाद विल जैक एक प्लेयर है, जॉर्डन कॉक एक प्लेयर है, ये नए प्लेयर हैं। लेकिन इनकी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें बहुत अच्छी है। ये जो कंट्रीज है ये प्रॉपर जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स होते हैं जो सीजनल परफॉर्मर होते हैं उनको टीम के अंदर लेके आते हैं और वहाँ पे उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये कोई जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज या कोई इस किस्म की टीम नहीं है कि बी टीम आ गई, इनकी ठीक ठाक प्लेयर है। तो हम जो ये सोच रहे हैं या कोई भी ये सोच रहे हैं कि मुकाबला अच्छा नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स देखें तो इनके पास स्पिनर्स भी इस कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इनके फास्ट बॉलर्स भी काफ़ी अरसे से इंग्लैंड से खेल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और उनको बहुत अच्छे। चले आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये बीच ही में ये तासुर गलत है। चले आप दोनों मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमें ज़रा मैच जो कि आज 7:30 बजे शाम को शुरू होगा उसकी सूरत हाल जानते हैं। कितने शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं, तो नेशनल स्टेडियम के बाहर आपको लिए चलते हैं। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। इरशाद, आप मुझे क्या बताएंगे? वैसे तो शाम 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन जाहिर है शायकीन क्रिकेट तो पहुँचना शुरू हो गए हैं। कैसा जोश व खरोश देख रहे हैं आप आज के मैच को लेकर?
बिल्कुल सुमैया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो हमारे लिए बड़ी न्यूज़ थी कि जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है 17 साल बाद पहुंची है और जहां पे स्टेडियम के बाहर जो है खचाखच जो है नौजवान शायकीन हमें ज़्यादा नज़र आए हैं। पाकिस्तान के झंडे साथ साथ शर्ट्स भी पहन के आए और पाकिस्तान के जो है नारे भी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, आप बड़े अरसे के बाद जो इंग्लैंड की टीम आई है, बड़ा मैच होने जा रहा है। पहले तो हम वेलकम कहते हैं इंग्लैंड टीम को जो 17 साल के बाद पाकिस्तान का टूर किया है। तो हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में आए क्रिकेट खेलें। और पाकिस्तान में आज क्रिकेट खेलोगे तो आज तमाशाई पाकिस्तान से ज़्यादा इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, इनको भी सपोर्ट करें। आप क्या कहोगे? हम यही कहना चाहेंगे इंग्लैंड को वेलकम, इंशाल्लाह जो जीतेगा, जो मेहनत करेगा उसकी ट्रॉफी होगी। बाकी बेफिक्र हो के सब पाकिस्तान के झंडे भी लाए। आप क्या कहोगे? एक और नौजवान ये पाकिस्तान की शर्ट भी पहन के आया है, क्या कहोगे? इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान के साथ है, दुआ करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जिंदाबाद। फेवरेट खिलाड़ी कौन सा आपका? मेरा आदर रशीद। क्या कहोगे आप? रिजवान भाई। रिजवान आज पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। आप क्या कहोगे? बड़े अरसे के बाद इंग्लैंड आई है, खुश लग रहे हो, क्या कहोगे? बस यही कहेंगे, इंग्लैंड आई है, अच्छा लग रहा है हमारे को। हम आए स्टेडियम मैच देखने बाहर। चलें इरशाद, बहुत शुक्रिया। लोग तो बड़े पुरजोश हैं और होना भी चाहिए। ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है, बड़ा अच्छा मैच इंशाल्लाह आज देखने को मिलेगा। अच्छा मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो टीम है हमारी आज ज़ाहिर जो खेल भी रही है, आगे वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम को आप कहाँ पर देखते हैं? जबरदस्त देख रहा हूँ, मैंने तो देखा उनकी एशिया कप में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आप देखें, श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए कि श्रीलंका ने बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। उनके सारे यंग लड़के थे, उन्होंने जाके बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली, तो वो डिजर्व करते थे एशिया कप जीतने के लिए। हैविंग सेड दैट, आप इंडिया को देख लें, जब आप ब्रांड और क्रिकेट डर से खेलते हैं, ये डर और खौफ की गेम खत्म होनी चाहिए। 20 जो क्रिकेट है ना, इसको आप ज्यादा सेंसिबल तरीके से नहीं खेलना चाहिए, इसको ज्यादा डरी से खेलना चाहिए। 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट में आपको टैक्टिकल मूव्स की जरूरत होती है। आपने देखना होता है कौन सी सिचुएशन में कैसे खेलना है। इन कंडीशन में 2020 में ऑलमोस्ट 75% यू हैव टू हैव अ ग्रेट इंटेंट। आपका इंटेंट बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, उसमें आपका इंटेंट पॉजिटिव हो। जितना एग्रेसिव होगा उतना ही आप ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह। ये 7 मैच के कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। इस 7 मैचों में जो रिजल्ट आएंगे ना, वो इम्पैक्ट डालेंगे टीम, वो इम्पैक्ट डालेगा। सही है। वर्ल्ड कप की ये ज़ाहिर बात है, आगे प्रैक्टिस भी हो रही है। अच्छा तनवीर, ज़ाहिर है होम ग्राउंड का फ़ायदा कितना होगा? आप समझते हैं कि इस सीरीज़ में होम ग्राउंड एक प्लस पॉइंट होगा? होम सीरीज़ है, यहाँ की कंडीशंस भी हमें पता है, हमारे खिलाड़ियों को पता है। देखिए, सीरीज तो जीतना जरूरी है। बाकी अभी आपने ये बात बोली कि इस चीज को रहने दे, ये मैंने लेट की है आपकी अपनी सिलेक्शन से, क्योंकि डोमेस्टिक की प्लेयर से आपका लड़का सिलेक्ट होता है और हम रोते हैं कि हमारे पास प्लेयर आते नहीं है। तो मैं इसीलिए मैंने अनवर की बात की थी कि आपको एक अच्छा टॉप का ऑलराउंडर है, उससे बेस्ट कोई अच्छे ऑलराउंडर नहीं, तो उसको टीम के अंदर लेके आए। बाकी ये है कि जो सीरीज है ये हमारे लिए जाहिर सी बात हमारी होम सीरीज है, हमने जीतना जरूरी है। जो एशिया कप में परफॉर्मेंस रही हमारी, स्पेशली बैटिंग की, बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं थी, उनको रन करने हैं। बाकी जो ओपनर के अलावा जो भी प्लेयर है, रिजवान वाहिद ऐसा प्लेयर था एशिया कप में जिसने तकरीबन 300 रन उन्होंने किए, तो उनकी वजह से आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म की है। तो बाकी प्लेयरों के लिए हमारा बहुत जरूरी है कि उनकी फॉर्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनवीर अहमद, मुश्ताक अहमद, आप दोनों क्रिकेटर्स का बहुत शुक्रिया है इनका। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।